याद कीजिए 2 नवंबर 2025। ये तारीख भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई जब नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपनी पहली महिला वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। ये जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं है बल्कि उन 16 खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और जज्बे का परिणाम है जिन्होंने इस स्क्वाड का हिस्सा बनकर इतिहास रचा। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी 16 खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत कैसे की और कैसे वे भारतीय टीम का हिस्सा बनी। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय महिला टीम का स्क्वाड तो 15 मेंबर का था, तो ये 16 प्लेयर कैसे हो गए? तो शायद आप भूल रहे हैं कि सेमीफाइनल से पहले प्रतिका रावल को चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह शेफाली वर्मा को शामिल किया गया। तो आइए जानते हैं इन सभी 16 खिलाड़ियों की जमीन से उठकर आसमान छूने की कहानी। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है और इस ऐतिहासिक जीत की नायिका। उनका जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोगा में हुआ, जहां उनके पिता हरमंदर सिंह भुल्लर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। हरमनप्रीत ने ज्ञान ज्योति स्कूल अकेडमी में कोच कमलदीप सिंह सोढ़ी के मार्गदर्शन में क्रिकेट की शुरुआत की। वीरेंद्र सहवाग से प्रेरित होकर उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी को अपनी पहचान बनाया। 7 मार्च 2009 में 20 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और 11 जून 2009 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया। 2017 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रन की शानदार पारी को भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे महान पारियों में गिना जाता है। हरमनप्रीत कौर एक ऑलराउंडर हैं, जो मिडिल ऑर्डर बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करती हैं। वो WPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है और मुंबई इंडियंस की कैप्टन भी है और 2 बार WPL टाइटल जीत चुकी है। 2017 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति मंधाना भारतीय टीम की वाइस कैप्टन और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ, लेकिन जब वे 2 साल की थी तो उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली में बस गया। स्मृति एक मारवाड़ी परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता श्रीनिवास मंधाना ने जिला स्तर पर क्रिकेट खेला था और भाई श्रवण भी क्रिकेटर रहे हैं। अपने भाई को अंडर 16 टूर्नामेंट में खेलते देखकर स्मृति को क्रिकेट से प्रेम हो गया। मात्र 9 साल की उम्र में वे महाराष्ट्र अंडर 15 टीम में चुनी गई और 11 साल की उम्र में अंडर 19 टीम में। 2013 में उन्होंने एक वनडे मैच में डबल सेंचुरी लगाई और 224 रन बनाए। 5 अप्रैल 2013 को उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया और 10 अप्रैल 2013 को वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। 2018 और 2022 में उन्हें ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। स्मृति क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। 2025 वर्ल्ड कप में उन्होंने 434 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी। वो एक ओपनर बैटर है। वो WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलती है। वो RCB की कैप्टन भी है और RCB को 2024 में WPL का टाइटल जिता चुकी है। जेमिमा रोड्रिगस मुंबई की प्रतिभाशाली मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई में हुआ और उन्होंने कम उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जेमिमा का पूरा नाम जमाइमा जेसिका रोड्रिगस है। उनका निकनेम जेमी है और अपने फ्रेंड सर्किल में वो इसी नाम से मशहूर हैं। जेमिमा केवल क्रिकेट ही नहीं, हॉकी भी खेल चुकी है। जेमिमा मुंबई की अंडर 17 कैटेगरी की टीम में क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलों के लिए खेल चुकी है। शुरुआती दिनों में वो हॉकी भी खेलती थी, बाद में उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया। जब दोनों खेलों में से एक पर ही फोकस करने की बारी आई तो उन्होंने क्रिकेट को चुना। 13 फरवरी 2018 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उसी साल 12 मार्च 2018 को वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। अपनी स्टेबिलिटी और मजबूत तकनीक के लिए जानी जाने वाली जेमिमा टीम में नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी करती है और दबाव में शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर है। वो जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कर लेती है और ऑलराउंडर है। वो WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती है। शेफाली वर्मा इस वर्ल्ड कप फाइनल की हीरो रही। हरियाणा के रोहतक में 28 जनवरी 2004 को जन्मी शेफाली ने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला क्योंकि उनके शहर में लड़कियों के लिए क्रिकेट एकेडमी नहीं थी। एक बार तो उन्होंने अपने भाई साहिल की जगह लड़कों के टूर्नामेंट में खेलने के लिए छोटे बाल कर लिए ताकि लड़कों जैसी दिखे और टूर्नामेंट में खेल सके। उनके पिता संजीव वर्मा एक छोटी ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। सचिन तेंदुलकर उनके आदर्श है और 2013 में सचिन को खेलते देखकर उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना देखा। 24 सितंबर 2019 में मात्र 15 साल 239 दिन की उम्र में उन्होंने T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और भारत की सबसे कम उम्र की T20 खिलाड़ी बनी। 16 जून 2021 को टेस्ट मैच डेब्यू करके और 27 जून 2021 को वनडे डेब्यू करके वो तीनों फॉर्मेट में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी। जब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वो भारत की 15 मेंबर की टीम का हिस्सा नहीं थी क्योंकि खराब फॉर्म के कारण उन्हें नहीं चुना गया था। लेकिन सेमीफाइनल से पहले ओपनर प्रतिका रावल को चोट लगने के कारण वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो उनके रिप्लेसमेंट के रूप में शेफाली वर्मा की टीम में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 87 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने बॉल से भी उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। वो एक ओपनर बैटर होने के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेती हैं और ऑलराउंडर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर रही हैं। वो WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती हैं।
हरलीन देओल का जन्म 21 जून 1998 को चंडीगढ़ में हुआ, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के लिए खेलती हैं। उन्हें अपनी शानदार फील्डिंग और भरोसेमंद बैटिंग के लिए जाना जाता है। 22 फरवरी 2019 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और 4 मार्च 2019 को T20 डेब्यू भी किया। 2025 वर्ल्ड कप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और टीम के लिए मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में अहम रन बनाए। वो टूर्नामेंट के सभी मैचों में नहीं खेल पाई। वो अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जानी जाती है। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी एक शानदार बाउंड्री कैच वायरल हुई थी, जिसकी सचिन तेंदुलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। हरलीन देओल एक मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और जरूरत पड़ने पर ओपनिंग भी कर लेती हैं। वो WPL में गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं। प्रतिका रावल दिल्ली की युवा ओपनर बैटर हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 2000 को दिल्ली में हुआ था। वह मूल रूप से हरियाणा से संबंध रखती हैं। 22 दिसंबर 2024 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना इंटरनेशनल वनडे डेब्यू किया। 2025 वर्ल्ड कप में वे भारतीय टीम के मूल स्क्वाड का हिस्सा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सेमीफाइनल से पहले वो चोटिल हो गई और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह शेफाली वर्मा को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया। हालांकि चोट के कारण भले ही वो सेमीफाइनल और फाइनल में स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो इस विजयी स्क्वाड की 16वीं मेंबर जरूर है और टीम की सफलता में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में 1 सेंचुरी सहित 308 रन बनाए। वो एक ओपनर बैटर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले दिल्ली के लिए और अब रेलवे के लिए खेलती हैं। वो WPL में फिलहाल किसी भी टीम की मेंबर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए 2026 के सीजन के लिए सभी टीमें उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगी। दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 24 अगस्त 1997 को जन्मी दीप्ति शर्मा एक शानदार राइट आर्म मीडियम पेसर और भरोसेमंद बैटर हैं। 28 नवंबर 2014 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। 31 जनवरी 2016 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 डेब्यू किया। जनवरी 2025 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ महिला वनडे में सबसे बड़ा स्कोर 188 रन बनाया। वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 58 रन बनाए और 39 रन देकर 5 विकेट लिए। टूर्नामेंट में उन्होंने 22 विकेट लिए और 3 हाफ सेंचुरी बनाई, जिस कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। वो भारतीय महिला टीम की बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रन बनाकर भी अपना योगदान देती हैं। दीप्ति शर्मा WPL में UP वॉरियर्स के लिए खेलती हैं। अमनजोत कौर पंजाब की युवा ऑलराउंडर हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 2000 को चंडीगढ़ में हुआ था। वह पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के लिए खेलती रही हैं। 19 जनवरी 2023 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया और 16 जुलाई 2023 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वॉलवॉर्ड का महत्वपूर्ण कैच लिया। अमनजोत एक मीडियम पेस बॉलर है और बल्लेबाजी में भी योगदान देती है। उनके पिता एक कारपेंटर थे, जिन्होंने उनके सपनों को पूरा करने में मदद की। अमनजोत WPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की आक्रामक विकेटकीपर बैटर हैं। 28 सितंबर 2003 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जन्मी ऋचा ने बेहद कम उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बेहद साधारण मिडिल क्लास परिवार से आने वाली ऋचा के पिता एक कारपेंटर थे, जिन्होंने ऋचा के खेल के प्रति जुनून को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। ऋचा क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल जैसे खेल भी खेल चुकी है। अंत में उन्होंने क्रिकेट को चुना। 12 फरवरी 2020 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 21 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने महत्वपूर्ण 34 रन बनाए और टीम को 298 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। वो बेहद तेज तर्रार बैटर हैं, जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाती हैं और लंबे लंबे छक्के मारती हैं। ऋचा घोष WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलती हैं। उमा चेत्री असम की युवा विकेटकीपर हैं। उनका जन्म 27 जुलाई 2002 को असम में हुआ था। 7 जुलाई 2024 को उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 26 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। वे भारतीय टीम में बैकअप विकेटकीपर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उमा अपनी अच्छी विकेटकीपिंग और बैटिंग के लिए जानी जाती हैं। वह भारत के नॉर्थ ईस्ट से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। उमा चेत्री WPL में UP वॉरियर्स के लिए खेलती हैं। स्नेहा राणा उत्तराखंड की अनुभवी ऑफ स्पिन बॉलर हैं। 18 फरवरी 1994 को देहरादून में जन्मी स्नेहा ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 19 जनवरी 2014 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। 26 जनवरी 2014 को श्रीलंका के खिलाफ ही उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। चोटों के कारण उनका करियर बाधित हुआ, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की। वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों महत्वपूर्ण रही। स्नेह एक अनुभवी ऑलराउंडर है, जो अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग के साथ साथ निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन भी बनाती है। स्नेह राणा WPL में गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं।
राधा यादव मुंबई की लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं। 21 अप्रैल 2000 को मुंबई के कांदिवली में जन्मी राधा ने बेहद साधारण परिवार से आकर अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। उनके पिता सब्जी की दुकान लगाते थे। 18 फरवरी 2018 को उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 14 मार्च 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही वनडे डेब्यू किया। अपनी सटीक गेंदबाजी और मैच में सफलता दिलाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड कप में उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिए और मिडिल ओवर्स में दबाव बनाए रखा। राधा की लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भारत के लिए महत्वपूर्ण हथियार है। राधा यादव WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती हैं। रेणुका सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश की मीडियम पेस बॉलर हैं। 2 जनवरी 1996 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहरू में जन्मी रेणुका ने हिमालय के पहाड़ों में कड़ी मेहनत करके भारतीय टीम तक पहुंचने मुकाम हासिल किया। उनके पिता नहीं है और उनकी मां ने अकेले ही उनको पाल पोस कर उनको यहां तक पहुंचने में योगदान दिया। 7 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 18 फरवरी 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। नई गेंद के साथ शुरुआती विकेट लेने में माहिर रेणुका भारत की प्रमुख तेज बॉलर है। वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और पावर प्ले में लगातार विकेट लिए। रेणुका की स्विंग बॉलिंग विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती है। रेणुका सिंह WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलती हैं। अरुंधति रेड्डी तेलंगाना के हैदराबाद की मीडियम पेस बॉलर हैं। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हैदराबाद में हुआ। 19 सितंबर 2018 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 19 जून 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही वनडे डेब्यू किया। अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण के लिए जानी जाने वाली अरुंधति टीम की महत्वपूर्ण बॉलर रही। वर्ल्ड कप में उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की। अरुंधति रेड्डी WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती हैं। क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश की तेज गेंदबाज हैं। उनका जन्म 11 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मी क्रांति गौड़ जब छोटी थी तो उनके कस्बे की एक लोकल टीम में एक प्लेयर के कम पड़ जाने पर जब उनसे खेलने के बारे में पूछा तो वो तैयार हो गई और उस मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। उसके बाद से उनका क्रिकेट का जो सफर शुरू हुआ तो भारत की नेशनल टीम तक पहुंचकर ही खत्म हुआ। क्रांति गौड़ राइट आर्म मीडियम पेसर है और अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड कप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 मई 2025 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अपना T20 डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ 12 जुलाई 2025 को किया। क्रांति गौड़ WPL में UP वॉरियर्स के लिए खेलती हैं। श्री चरणी आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एर्रामले गांव से आने वाली प्रतिभाशाली बॉलर हैं। उनका पूरा नाम नल्लापुरेड्डी श्री चरणी है। उनका जन्म 4 अगस्त 2004 को आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में हुआ। वे कड़पा जिले से भारतीय क्रिकेट टीम में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। उनके पिता चंद्रशेखर रेड्डी रॉयलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। 6ठी कक्षा में उनके पिता ने उन्हें बैडमिंटन में खेलने को प्रेरित किया। बाद में वो खो-खो भी खेलती थी, लेकिन आखिर में क्रिकेट उनका करियर बना। उनके चाचा किशोर कुमार रेड्डी ने उनकी ट्रेनिंग और खेल में सहयोग दिया। स्मृति मंधाना और युवराज सिंह उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मार्च 2025 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट हाल लिया। 27 अप्रैल 2025 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। 28 जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 28 जून 2025 को डेब्यू T20 मैच में ही 4 विकेट लिए और श्रावंती नायडू के बाद T20 में डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। वर्ल्ड कप 2025 में श्री चरणी ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महत्वपूर्ण विकेट लिए और अपनी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया। मात्र 20 साल की उम्र में वर्ल्ड कप विजेता बनना उनके करियर की शानदार शुरुआत है। श्री चरणी WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 16 महान खिलाड़ी जिन्होंने भारत को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप विजेता बनाया। इन खिलाड़ियों की कहानियां सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, समर्पण और सपनों को पूरा करने की कहानियां हैं। चाहे शेफाली का लड़कों की वेशभूषा में खेलना हो या रेणुका का हिमाचल की पहाड़ियों से भारतीय टीम तक का सफर हो, हर कहानी प्रेरणादायक है। राधा यादव के पिता की सब्जी की दुकान से लेकर श्री चरणी के कड़पा के छोटे गाँव तक हर खिलाड़ी ने अपनी मंजिल खुद बनाई है। 2 नवम्बर 2025 की वो रात जब हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाई, वो न केवल भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बल्कि देश की हर उस लड़की के लिए ऐतिहासिक क्षण था जो बड़े सपने देखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हमारे देश की हर बेटी इन खिलाड़ियों के जीवन से प्रेरणा ले। आप हमारे चैनल यूनिवर्सल पीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। भारत की बेटियां, भारत की शान। जय हिंद।